सो नेक्स्ट रेसिड्यू क्या रहता है? कंसीडर एफजेड बी वन वैल्यू फंक्शन, वन वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हैं इसको, एंड एनालिटिक इनसाइड द सर्कल सी एक्सेप्ट एट द सिंगुलर point z equal to a which is the center of C, then fz has a Lorentz series expansion at z equal to a is given by the relation fz equal to summation of n equal to 0 to infinity a n z minus a power n plus n summation of n equal to 1 to infinity b n z minus a power minus n is called the next यहाँ से लिखें the coefficient bn is called the residue of fz at z equal to a and given by bn equal to 1 upon 2 pi I fz dz. सो यहाँ पर हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना सीखना है. सो इसके लिए थ्योरम है, ये थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद आगे वर्क करें. सो रेजिड्यू एट सिंपल पोल एंड रेजिड्यू एट डबल पोल की भी बात करेंगे. डबल पोल सिंपल पोल का मतलब क्या है? सपोज z इक्वल टू 1 आता है, ठीक, 2 आता है, 3 आता है, ये सब सिंपल पोल है एक तरह से. डबल पोल का मीनिंग क्या है? z से z इक्वल टू 1 1 वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये डबल पोल बोला जाता है. सो थ्योरम को देखते हैं. इफ fz इज सिंपल पोल ऑफ fz then Ra means residue at z equal to a is given by the formula limit z tends to a z minus a fz. ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम 2017 विंटर एग्जाम में क्वेश्चन आया था. सो प्रूफ देखेंगे इसका. कंसीडर z equal to a is a simple pole of fz, then we know that by Lorentz series expansion fz equal to summation of n equal to 0 to infinity a n z minus a power n plus summation of n equal to 1 to infinity b n z minus a power minus n. But z equal to a is a simple pole, so we have fz equal to n equal to 0 to infinity a n इंटू जेड माइनस ए पावर एन प्लस बी वन अपॉन जेड माइनस ए. क्योंकि सिंपल पोल है सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आप, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका मीनिंग है बी एन अपॉन जेड माइनस ए पावर एन, ए पावर एन. अब जेड माइनस ए पावर एन का मीनिंग है जेड की वैल्यू ए कॉमा ए एंड ए. बट यहां पर हम सिर्फ सिंपल पोल की बात कर रहे हैं. सो सिंपल पोल होने की वजह से क्या होगा, ना तो ये लेंगे हम और ना ये पावर लेंगे. इसको सिर्फ b1 कंसीडर करेंगे, सिर्फ सिंगल वैल्यू कंसीडर करेंगे. सो इस जगह पर हमने लिखा b1 अपॉन जेड माइनस ए. नाउ आगे लिखेंगे आप. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है? जेड माइनस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फिर दूसरे वे में ये बोल सकते हैं जेड माइनस ए को मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई किया. सो जेड माइनस ए एफ जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए पावर ए एन जेड माइनस ए पावर एन इंटू जेड माइनस ए प्लस b1 b1 जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. तो या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं और दूसरे वे में बोल सकते हैं कि जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई किया. एंड इन दोनों को कंपाइल करेंगे, जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 मिलेगा. सो आपको स्टेप मिला जेड माइनस ए इंटू एफ जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 प्लस b1. taking limit
taking limit as z tends to a on both sides. So we can write as limit z tends to a z minus a f z equal to limit z tends to a summation of n equal to 0 to infinity a n z minus a power n plus 1 plus b1. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है हमें. सो आप देखेंगे लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए एफ जेड इक्वल टू 0 प्लस b1. जब z के प्लेस पर यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये समेशन 0 देने वाला है. सो फर्स्ट समेशन 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 प्लस b1. सो आप लिखेंगे b1 इज द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू a. सो रेजिड्यू मीन्स RA means residue at a limit z tends to a z minus a fz is the final result of our theorem. किसी को कोई भी डाउट है, you can ask me. all steps बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और क्लियर लिखे हुए हैं, तो आपको एक बार रीड करने के भी समझ में आ रहा होगा और मैंने डिटेल बता भी दिया. तो प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स. सभी जन रिप्लाई करें, क्विक रिप्लाई करें, फिर आगे बढ़ें. So next example is if lim fz equal to 1 upon z minus 1 find the residue. ये भी आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, विंटर 15 में आया हुआ है. सो आंसर देखेंगे गिवन दैट fz equal to z minus 1 upon z minus 1. Here fz is a simple pole at z equal to 1. z minus 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, z की वैल्यू 1 मिलेगी. सो ये सिंपल पोल है, रिपीटेड तो हो नहीं रही है, यहाँ पे नंबर सिर्फ 1 आ रहा है. देन वी हैव बाय रेजिडी थ्योरम RA is equal to limit z tends to a z minus a fz. But z equal to a means 1. इस क्वेश्चन में z की वैल्यू a पॉइंट पर 1 मिल रही है, z माइनस a 1 दे रहा है. सो a के प्लेस पर 1 पुट करेंगे. सो r1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1. इसको z को हटा दीजिए, कंफ्यूजन कर रहा होगा. आप ऐसा बोल दीजिए a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है. ये लिखने में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकती है. a के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, r1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू fz. बट fz इज 1 अपॉन z माइनस 1. सो fz के प्लेस पर 1 अपॉन z माइनस 1 पुट करेंगे, तो z माइनस 1 में कैंसल. रेजिड्यू r1 इक्वल टू 1 इज योर आंसर. से 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आता है ये. तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो. सो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको बस इस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी. इन्फाइनाइट पॉइंट पर अगर कोई कैलकुलेशन कराई जाती है रेजिड्यू की, तो आपको लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड लिखना रहता है. और इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इज गिवन बाई माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटेग्रेशन ओवर द कर्व सी एफ जेड डी जेड. इसका यूज है आगे के क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया. इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो एसेंशियल प्रूफ्स हैं उनको करना है. अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है. इवेल्युएट द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट जेड इक्वल टू 1 2 3 एट एंड इन्फिनिटी. देन
देन प्रूव दैट देयर सम इज जीरो। यहाँ पर दो तीन वर्क करना है आपको, कि उसने बोला कि इस फंक्शन का आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है z इक्वल टू 1 to 3 पर। आपको पता है कि यहाँ से z-1, z-2, z-3 इन सभी को जीरो इक्वल पुट करेंगे तो ये वैल्यू z इक्वल टू 1 देने वाला है, ये वैल्यू z इक्वल टू 2 देने वाला है, और ये वैल्यू z इक्वल टू 3 देने वाला है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया उन्होंने, इन्फिनिटी पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना है। इसके बाद उन्होंने बोला इन सभी को ऐड करें तो क्या रिजल्ट जीरो मिलता है। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर जनरेट करता हूं तो किस तरह से करूंगा, मैं आपको यहाँ तक बोलूंगा कि भाई रेजिड्यू ऑफ z इक्वल टू 1 to 3 एंड इन्फिनिटी क्या आता है और इसका सम क्या आएगा। तो ऑप्शंस में ऑप्शंस ए आएगा आपका 0, बी पर मैंने मान लीजिए 1 लिखा, सी पर 2 लिखा और डी पर 3 लिखा। तो आपको पता है अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप बोल देंगे सम करने के बाद जीरो आता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। सो गिवन फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्र अपॉन z-1, z-2, z-3। सो इट्स पोल्स आर गिवन बाई, सभी को जीरो पुट करेंगे, डिनोमिनेटर जीरो पुट करेंगे और z इक्वल टू 1 to 3 वैल्यू मिलने वाली है। ऑल आर सिंपल पोल ऑफ एफ जेड। वाई सिंपल पोल, जेड की रिपीटेड वैल्यू नहीं है जैसे कि 1 1, सभी वैल्यूज डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं। सो हम लिखेंगे सिंपल पोल। अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल पोल क्यों लिखा जाता है, ठीक। एंड द रेजिड्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला बाय प्रीवियस थ्योरम आर ए इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z-a एफ जेड। सो z-a मीन्स z इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन करना है, 2 के लिए करना है, 3 के लिए करना है। सो a के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी। फॉर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, r1 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 इंटू जेड स्क्र अपॉन z-1, z-2, z-3। So cancel out the common term z-1, z-1. Finally remain value is r1 equal to limit z tends to 1 z square upon z-2, z-3. So limit z tends to 1 है, so z के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, रिजल्ट r1 equal to 1/2. Similarly we can calculate the residue for z equal to 2. सो z इक्वल टू 2 यहां पर ऐसे बोल दीजिए, फॉर z इक्वल टू 2 पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो r2 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z-a एफ जेड, मीन्स a की वैल्यू आपकी 2 है। तो यहां पर क्या करें, z टेंड्स टू a मीन्स z टेंड्स टू 2 और यहां पर आपने z-2 पुट किया, जेड स्क्र अपॉन z-1। अब यहाँ पर कॉमन टर्म z-2 है, कैंसिल करेंगे, z के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, -4 वैल्यू मिलेगी। अगेन वी कैन कैलकुलेट सिमिलरली r3 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 3 z-3 इंटू जेड स्क्र अपॉन z-1, z-2, z-3। z-3 एंड z-3 कैंसल और z के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, r3 इक्वल टू 9/2। अभी आपको एक बात और बोली गई है, एट इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया, r एट इन्फिनिटी इज गिवन बाई लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड। सो r इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z स्क्र अपॉन z-1, z-2, z-3। सो इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज होती है। यहां पर अगर z के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, इन्फिनिटी रहेगा। सो आपको ये
ट्रिक याद रखना है, और इसके बेस पे आप बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के आते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि हम डिनोमिनेटर से हर वैल्यू से जेड कॉमन करेंगे, ईच फैक्टर से जेड कॉमन करेंगे, और ये वैल्यू को कंपाइल करेंगे तो -z⁻³ मिलेगा। यहां से जेड कॉमन आएगा, z⁻³ कॉमन करेंगे, 1 - 1 अपॉन जेड, 1 - 2 अपॉन जेड, 1 - 3 अपॉन जेड। z3 एंड z3 आर कैंसल्ड हियर, एंड लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। आपको पता है 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे, this term will be 0, 1 minus 0. Similarly, 1 minus 0, and similarly third step भी 1 minus 0. So ये सब वैल्यू 0 0 0 हो गई, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया, 1 बन रहा, ये -1 आ गया। अब उन्होंने आखिरी कैलकुलेशन बोली कि सम करिए रेजिड्यूज का। सो सम मीन्स सम ऑफ रेजिड्यूज क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R एट इन्फिनिटी इक्वल टू R1 इज 1/2, R2 -4, एंड R3 9/2, एंड R एट इन्फिनिटी इज -1. ऑन एडिंग वी गेट फाइनली 0. किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, और नहीं तो डन करके रिप्लाई करिए।